6-7 गाँव से बच्चे खेलने आते हैं, पीने के पानी तक की सुविधा नहीं है यहाँ पे। अभी मैं देश की सबसे पहली ओलंपिक मेडलिस्ट साक्षी मलिक के गांव मोखरा में हूं, जो महम विधानसभा के अंतर्गत आता है। एक बार कैमरा घुमा के देखिए कि साक्षी मलिक के गांव की तकरीबन आबादी की बात करो तो भैया कितनी आबादी होगी इस गांव की? आबादी की बात करें 22-23 हज़ार आबादी होगी और 16,000 वोट होंगे लगभग। 23,000 इस गांव की आबादी है। टोटल 16,000 वोटर हैं, सिर्फ 16,000 वोटर है, युवा बुजुर्ग सब मिला के। और उस गांव में बच्चों को खेलने के लिए एक स्टेडियम नहीं है। अभी मैं मोखरा में ही गांव की समस्या के लिए रिपोर्टिंग करने जा रही थी, तो रास्ते में मुझे कुछ युवा खेलते हुए दिखे। मुझे लगा भाई ये खेलने के लिए तो कोई प्रॉपर स्टेडियम नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। आप देख सकते हैं कि न लाइट है, हाँ कुछ है तो चारों तरफ सिर्फ जंगल ही जंगल है। इसके सिवा और कुछ है क्या भैया इस स्टेडियम में? मैडम ये स्टेडियम नहीं है, मैं आपको बता दूं प्राइवेट प्रॉपर्टी है और यहाँ पे खेती लायक जमीन नहीं है, इसलिए वो लोग हमें खेलने देते हैं। और यहाँ करीबन आसपास के 6-7 गाँव से बच्चे खेलने आते हैं। और आप देखेंगे तो यहाँ पे किसी भी मंत्री ने, किसी भी एमएलए ने, सरपंच ने, पंच ने यहाँ पे कोई शेड तक नहीं बनवा रखा बच्चों के लिए। ये मेरे पड़ोसी गांव से हैं, ये मेरे पड़ोसी गांव से हैं, ये मेरे पड़ोसी गांव से हैं, और वो चारों तरफ जो बच्चे खेले पड़ोसी गांव से हैं। लगभग 6-7 गांव से बच्चे आते हैं। यहाँ इस ग्राउंड में 6-7 गांव के बच्चे खेलने आते हैं। 6-7 गाँव से बच्चे खेलने आते हैं और पीने के पानी तक की सुविधा नहीं है यहाँ पे। हम लगभग सारे बच्चे जो कुछ पढ़ने वाले भी हैं इसमें, कुछ अपना काम करते हैं, कुछ सरकारी एम्प्लॉय भी हैं, तो वो अपना कुल मिला के बाइक पे अरेंजमेंट करके गाड़ियों से आते हैं। और फिर पानी पीने का कम से कम यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है, वहाँ से पानी लेके आते हैं। यहाँ पे पानी के पीने तक की सुविधा नहीं है और ये स्टेडियम नहीं है, ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है और उसमें हम खेल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे खेती लायक जमीन नहीं है, इसलिए हमें खेलने देते हैं। और गाँव की बात करूँ, गाँव में स्टेडियम एक अनाउंस किया था 2016 में, जब हमारे गांव से हमारी बेटी, हमारी बहन साक्षी मलिक एक मेडल लेके आई थी। तो आप गांव में जाएंगे तो देखिएगा वो स्टेडियम किस हालत में है। स्टेडियम ही नहीं, आप पता ही नहीं लगा आप स्टेडियम में खड़े हैं। वहाँ पे कुछ फाउंडेशन रखी है, कुछ कंक्रीट का है, कुछ रेत पड़ा है वहाँ पे। तो आप देखें, जब आप गांव में जाकर रिपोर्ट करिए स्टेडियम के बारे में। देखिए भैया ने कि गांव में देखिएगा कि स्टेडियम जो बनाया गया, जो स्टेडियम के नाम पे मोखरा गांव में खाना पूर्ति की गई है, उसकी क्या जर्जर हालात है। सबसे पहले देखिए कि बच्चे बिना किसी सुविधा के अपने दम पे क्रिकेट खेलते हुए आपको दिखाई देंगे, लेकिन यहाँ आपको पीने के पानी की एक बोतल कुछ भी नहीं दिखेगा, ना एक लाइट दिखेगी, ना वॉशरूम की सुविधा, कुछ भी नहीं है, जीरो है। ये भैया ने कहा कि ये जमीन भी प्राइवेट लोगों की है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, कोई गवर्नमेंट की नहीं है। और इतने बड़े 6-7 गांव से बच्चे यहाँ पे खेलने आते हैं। साक्षी मलिक मेडलिस्ट है, ओलंपिक मेडलिस्ट, उनका गांव है। सोचिए साक्षी मलिक के गांव की ये हालत है। हरियाणा को जाना जाता है खेलों से, यहाँ के बच्चों को खेलते हुए देखकर पूरे भारत के बच्चे सर प्रेरित होते हैं। मैं कह सकता हूँ कि हमारे जो लोकल विधायक हैं, वो पिछली बार जो बने थे यहाँ पे, वो हमारे टूर्नामेंट में चीफ गेस्ट आए थे। उनके तक आपने, जो बलराज कुंडू यहाँ के विधायक हैं, उन तक आपने ये समस्या पहुँचाई थी कभी? हमारा एक साथी है मैडम, वो बलराज कुंडू के साथ ही रहता है। उनके थ्रू हम कम से कम 5-6 बार समस्या पहुँचा चुके हैं, बट वो इस बात से पल्ला झाड़ देते कि मेरी सरकार में नहीं चलती। तो सरकार में नहीं चलती तो वो इस बार भी चुनाव लड़ रहे हैं, नहीं चलती तो फिर नहीं ना उनको चुनाव लड़ना चाहिए। वो मैडम हमारे मैम हल्के की जनता देखेगी, क्योंकि वो इस पिछली बार विधायक बन के लोगों ने उनको इसलिए विधायक बनाया था कि वो हमारा कुछ दुख में सहयोग करेंगे, पर वो पल्ला झाड़ देते हैं कि मेरी नहीं चलती। भाई नहीं चलती तो आप क्यों बने थे? ठीक है, आप एक विधायक हैं, एक क्षेत्र प्रतिनिधित्व करते हैं आप, तो आपकी इतनी नहीं चलती कि आप एक छोटा स्टेडियम बनवा दें, बच्चों के लिए कुछ फैसिलिटी दिलवा दें। तो हमने आपको मनोनीत किया, आपको चुना, यहाँ से भेजा है, और फिर आप ये पल्ला झाड़ रहे हैं कि मेरी नहीं चलती। तो सरकार तो अब की बार भी नहीं उनकी, तो अब की बार फिर लोग उनको वोट क्यों देंगे? फिर पल्ला झाड़ेंगे अगले 5 साल में भी मेरी नहीं चलती, भाई आप और किसी से काम करवा लो। अब इससे करवाएगा, वोट तो आपको दिया, आपको स्ट्रांगली लड़ना चाहिए, धरना देना चाहिए। ठीक है, आप निर्दलीय हैं, किसी पार्टी में नहीं है, पूरे गाँव के लोग, पूरे क्षेत्र के लोग आपके साथ है, लेकिन कभी आपने इस स्टेडियम के लिए धरना दिया कि विधानसभा के बाहर बैठ के? मैडम मैं बताता हूँ धरने की बात, तो धरना वो क्यों देंगे? धरना वो वोट मांगने आए थे, वोट लोगों ने दिया, उनको चुना, फिर वो एक छोटा सा काम अगर हम जाएं खेतों से पानी निकलवाना है, मेरी नहीं चलती, मेरा एसडीएम फोन नहीं उठाता, मेरा एसडीओ फोन नहीं उठाता, वो जनता के आगे वो मगरमच्छ वाला लहसुन निकालते, मेरा तो फोन नहीं उठाते। भाई नहीं उठाते तो आप हमने तो आपको चुन रखा ना, हम तो आपके पास आएंगे। नहीं उठाता, आपसे कुछ हो नहीं रहा तो पद त्याग देते, दूसरा विधायक बन जाता। मैडम त्याग सबके बस की बात नहीं है। अगर वो त्याग देते तो 4 साल कैसे एंजॉय करते अपने पद को? वो ठीक है, उनको फैसिलिटी मिल रही है क्या एमएलए की, वो जनता की क्यों सोचेंगे? फिर क्यों नहीं सोचेंगे? जनता के वोट
कैसे वो नेताजी हैं? मैडम अब की बार देख लेते हैं, अभी दोबारा फिर चुनाव लड़ रहे हैं हमारे में विधानसभा से, फिर देखते हैं। मैं पर्सनली उनको कुछ कमेंट नहीं करता, बट एक जब आपको चुना जाता है तो दुख लेके लोग आपके पास ही आएंगे और आपको सुनना पड़ेगा और आपको उसको समस्या का हल देना पड़ेगा। आप अपनी जेब से लगाएं, सरकार से आपको बजट लेना है, या फिर आप बताइए ना विधानसभा के, आप मेरी नहीं सुनते, मेरे साथ खड़े हो। मैम विधानसभा का आदमी मैडम अरे अपने नेता के साथ, मैं आपको अपने आप हिस्ट्री निकाल लोगे ना तो बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के रोड जाम करता है अपने हक के लिए।